सभी को नमस्कार है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात करने वाला हूं आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की से बेसिक थ्योरी से मैं स्टार्ट करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या होती है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज चलते हैं, हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या। बिना सर के आने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लोग क्या मानते थे कि बिना सर ने जब तक थ्योरी नहीं दिया था तो लोग बोलते थे कि ओपन इंटरेस्ट का ही सपोर्ट होता है और ओपन इंटरेस्ट का ही रेजिस्टेंस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिना सर आने के बाद में मार्केट में सिनेरियो और थ्योरी ही चेंज कर दिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों जिम्मेदार होता है सपोर्ट के लिए, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या है? बिना सर के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या है? बिना सर के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी यह है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। उसमें से जो भी लाइन इमेजिनरी लाइन के करीब हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम से होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल साइड में हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और पुट साइड में बोलते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं। आपको तो इतना मालूम ही होगा कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इन द मनी हमारा जो होता है कॉल साइड में ऊपर की तरफ होता है, और पुट साइड में हमारा इन द मनी नीचे की तरफ होता है, जबकि आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में हमारा नीचे की तरफ होता है। ये बीच में जो इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, और कॉल साइड अगर देखते हैं, पुट साइड में बात करते हैं तो पुट साइड में हमारा ऊपर की तरफ हमारा होता है इमेजिनरी जो होता है आउट ऑफ द मनी। ऊपर की साइड का मतलब क्या होता है? छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। जबकि ऐसा नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर में जो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस होती है जिस साइड में, उसको हम बोलते हैं बॉटम, और जिधर होती है बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस उसको बोलते हैं टॉप। यानी इस साइड को हम बोलते हैं टॉप और इस साइड को हम बोलते हैं नीचे। इधर वाले को पार्ट को बोलते हैं हम, इधर वाले को बोलते हैं टॉप, और नीचे वाले को, ये छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस को बोलते हैं हम बॉटम बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं आज कि एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ के जो हमने आपको फॉर्मूला बताया वो क्या होता है। एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जाना है। कहां से कहां तक जाना है? एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ। कैसे? उसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे एक इन द मनी से होते हुए हमने आपको बताया, एक इन द मनी से होते हुए ये वाली लाइन हमको दिखाई दे रही है। एक इन द मनी से होते हुए कहां पे हमको जाना है भैया? तो एक इन द मनी से होते हुए हमको जाना है आउट ऑफ द मनी की तरफ। यानी कि हमको किस तरफ जाना है? आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। ये हम आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आ गए एक इन द मनी से होते हुए। अब इसमें से ओपन इंटरेस्ट का लाइन हमारा ये वाला है, और साथ ही साथ हमारा जो है वॉल्यूम का कॉलम हमारा ये वाला है। इसमें से हम चेक करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, कहां से कहां तक के लिए। यहां से ये बैरियर हमारा है, इसके ऊपर, इसके जो है ऊपर, यानी कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमको नहीं जाना है। यहीं से अब नीचे हमको आना है, तो हमको पता चलता है कि सबसे इसमें जो है वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू जो है, वो वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू हमको ये वाला दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट का जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमको ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में आप चेक करके बताइए कि दोनों में इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है, ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू। तो कौन सी आपको ज्यादा करीब दिखाई दे रही है? तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि आपको दिखाई दे रही है कौन वाली वैल्यू? ये वॉल्यूम की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। यानी कि इन जो होगा हमारा वॉल्यूम का, यहां पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस क्यों? ये इस साइड को क्या बोलते हैं हम? जो कॉल साइड में बनता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो पुट साइड में डेटा बनता है उसको हम बोलते हैं, जो होता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। यानी कि रेजिस्टेंस कॉल साइड में होता है और हमारा सपोर्ट जो होता है वो पुट साइड में होता है। जबकि हम खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? खरीदारी जो करते हैं हम सपोर्ट से, हम जो होता है कॉल बाय करते हैं, और रेजिस्टेंस से हम पुट बाय करते हैं। चलिए, तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे हम जो होता है हमारा हमारा जो होता है रेजिस्टेंस क्या होता है। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट जोड़ी में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगी, इमेजिनरी लाइन के करीब हमारी ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट जो होता है ये कितने टाइप का होता है? सॉरी, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट कितने टाइप का होता है वो अलग मैटर है। सिर्फ आज के डेट में हम आपको बता रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थ्योरी, जिसमें भी हम आपको ये बताएंगे कि अगर ये वैल्यू डीप इन द मनी में होती है तो इसको हम कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। सेम चीजें हम यहां पे ले लेते हैं, और यहां पे हम चलते हैं, जब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या हमारा जो होता है कि सपोर्ट साइड में भी थ्योरी वही लगेगी। थ्योरी में कोई हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। थ्योरी हमारी वही होगी। क्या? हमारा एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी क्या होगा? ये वाला एक इन द मनी हो गया। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम चलते हैं, और आउट ऑफ द मनी की तरफ जब हम यहाँ पे इधर की तरफ आते हैं तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? ओपन इंटरेस्ट का कॉलम, और साथ ही साथ हमको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का कॉलम। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के कॉलम में जो भी
हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पुट साइड में हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा पुट साइड में जो है, पुट साइड में हमारा सपोर्ट कहां पे है। ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कलर, और वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कलर। यानी दोनों में हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा करीब कौन सी है, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू है या जो है वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू है, तो आप क्या मुझे बताएंगे कि सिंपली आप बताएंगे कि ये हमको वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू हमको इमेजिनरी लाइन के करीब दिखाई दे रही है। यानी किस स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रही है सपोर्ट, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 24,900 पे दिखा रहा है, जो कि वॉल्यूम का है। किसका है, 24,900 पे सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है जो कि वॉल्यूम का है। जबकि यहीं अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जो है हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल 25,000 पे। और जो 25,000 पे ये दिखा रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है, ना कि हमको ओपन इंटरेस्ट का दिखाई दे रहा है। तो क्या ओपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ पाए अभी तक? ये हम नए वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर पे आपको बता रहे हैं, पुराने वर्जन में भी सेम ही, पुराने वर्जन में कोई जो है प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए कुछ हमारा सिनेरियो बनता है, कभी कभी हमारा जो होता है डीप इन द मनी में चला जाता है वैल्यू, डीप इन द मनी में चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला तो यही होता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। लेकिन यहां पे हम चेक करेंगे तो हमारा एक इन द मनी तो हमारा ये वाला हुआ, कौन वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला हमारा जो है, हमारा ये वाला 24,900 एक डीप एक इन द मनी हुआ। लेकिन यहां पे देखेंगे 24,950, 25,000 पे हाईएस्ट वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, किसकी किसकी, तो हमको यहां पे दिखाई दे रही है वॉल्यूम की भी दिखाई दे रही है और ओपन इंटरेस्ट की भी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। तो क्या इसको हम सपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, जबकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला आपको ये कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जाना है। कहां से लेकर के, एक इन द मनी से लेकर के आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जाना है। तो क्या इसमें हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या हमको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है? इस रेंज में तो कोई हमको हाईएस्ट वैल्यू जो है कलर में दिखाई ही नहीं दे रही है। अगर कलर में नहीं दिखाई दे रही है तो क्या फिर भी हम इसमें से जो है उसको निकालेंगे? जी नहीं। पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारा जो है आज के डेट में मार्केट कहां तक, इस स्ट्राइक प्राइस तक हमारा आया है या नहीं आया है। यानी कौन सी स्ट्राइक प्राइस तक, हमारा मार्केट जो है 24,950 के 5 पैसे ऊपर आया था कि नहीं आया था। हम सुबह से लेकर के चेक करेंगे, जब से मतलब आज को, आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करें तो आज हमको करना होगा। तो हम चेक करेंगे यहां पे, तो हम चेक करेंगे कि क्या 24,950.05 पैसे मार्केट आया था। जैसे ही मार्केट हाँ आया था, तो मार्केट हमारा क्या होगा, इमेजिनरी लाइन हमारा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा 950 और 25,000 के बीच में। फिर हम इसको कंसीडर करेंगे, और कंसीडर करेंगे तो बोलेंगे कि सपोर्ट हमारा कैसा है, सपोर्ट हमारा दोनों का है। किसका किसका, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। जबकि अगर यहां तक मार्केट ने ट्रेवल नहीं किया है 24,950, मार्केट अभी चल कहां पे रहा है, तो मार्केट अभी हमारा चल रहा है आपको जो है कहां पे दिखाई दे रहा है, 24,859 पे आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। तो क्या मार्केट यहां तक गया था या नहीं गया था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी को जाकर के सर्च कर लेंगे। तो क्या निफ्टी वहां तक गया था या नहीं गया था, तो हमको ट्रेवल करने के बाद में हमको मिल जाएगा कि मार्केट वहां तक गया था या नहीं गया था। फिर इसके बाद हम आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे समझने का। चलिए, अब यहां पे जब गया था तो हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 25,000 पे हो जाएगा। अदरवाइज हमारा जो हाईएस्ट प्राइस इसमें से दिखेगा हम उसको कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या मेरी बात ये डीप इन द मनी वाली पहले समझ गए आप कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यानी कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है, लेकिन अगर हाईएस्ट वैल्यू मुझे इस रेंज के बाहर दिखाई दे रही है, तो इस रेंज के बाहर अगर मुझे ये वैल्यू दिखाई दे रही है, तो मैं एक बार श्योर अपने मुझे क्या करना है, उसको चेक करना है, चेक करके श्योर होना है कि क्या मार्केट इसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के 5 पैसा ऊपर आया था कि नहीं आया था। 5 पैसा ऊपर का मतलब नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस 24,950, 950 से मार्केट 5 पैसा ऊपर आने का मतलब 24,950.05, यानी उतना पैसा अगर मार्केट आया है तो इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये तो हुई हमारी सपोर्ट की बात। रेजिस्टेंस साइड की बात कर लें तो रेजिस्टेंस साइड की बात भी हमारी सेम की सेम ऐसे ही होती है। यानी कि हम चेक करते हैं हमारा जो है पहले हमारा फार्मूला क्या कहता है, कि हमारा फार्मूला यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए हमको आउट ऑफ द मनी की तरफ आना है, एक इन द मनी से होते हुए हमको आउट ऑफ द मनी की तरफ आना है। मान लीजिए हमारा ये हाईएस्ट वैल्यू इस स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है,
तो क्या मैं इसको कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा, जबकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला यही कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हमको जाना है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। यानी एक इन द मनी कौन सा है, एक इन द मनी हमारा ये वाला हुआ, और यहां से लेकर के हमको नीचे की तरफ जाना है। तो पता चलता है कि ये वाली हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा ये वाली हाईएस्ट वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। तो ये तो हमारे रेंज में आया ही नहीं है। फिर इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे कि आज सुबह से लेकर के मार्केट इस जो है मार्केट में इमेजिनरी लाइन यहां पे आई है या नहीं आई। इमेजिनरी लाइन यहां पे कब आएगी, 700 और 750 के बीच में, जबकि हमारा क्या होगा, मार्केट 750 के नीचे यानी 24,750 से 5 पैसा कम मार्केट नीचे हुआ होगा, यानी 24,749.95 पैसे अगर हुआ होगा तो हमारा क्या होगा, मार्केट यहां तक आ रहा होगा। कैसे, मैंने यहां पे क्या किया, कुछ नहीं किया, यहां पे हमने सिर्फ इसमें से 5 पैसे कम किया। 5 पैसे कम का मतलब क्या हो गया, यहां पे देखिए 24,000 हमने क्या लिख रहा है, 24,000 कौन सी हमारी स्ट्राइक प्राइस है, 24,750, यानी 750 माइनस क्या है 0.5, यानी 0.05 इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस आएगा 24,749.95, यही आएगा ना, यही आएगा ना। तो क्या मार्केट यहां तक ट्रेवल किया था, मार्केट अगर यहां तक ट्रेवल किया है तो फिर हम क्या करेंगे, 24,700 पे हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर नहीं ट्रेवल किया है तो फिर हमारा रेजिस्टेंस 25,000 पे ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी समझ में आई होगी, बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा आज। ऐसे ही हम धीरे 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 करके टॉपिक वाइज टॉपिक चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और ये जो होता है हमारा, जो अभी हम आपको ये थ्योरी जो हम आपको सिखाए हैं, ये थ्योरी हमको कहां पे दिखता है, ये अगर नए कलर में हम दिखाते हैं लाइव मार्केट में, तो जो डीप इन द मनी में वैल्यू बनती है उसको लाइव मार्केट में क्या कर देता है, ग्रे कलर कर देता है। तो वो ग्रे कलर के बॉक्स का भी मतलब आप समझ गए होंगे पुराने ओल्ड एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन में। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल हम आपसे अभी के लिए शुक्रिया जो है, आपसे अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को